हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसका हिस्ट्री और इसका यूजेस भी देख लेते हैं ताकि चैप्टर में इंटरेस्ट बना हुआ भी रहे और आप लोग जान सको कि इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ठीक है, और फिर कितने धीरे करके इसमें चेंजेस आते गए हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री दो नामों से मिलकर के बना हुआ है, ट्रिगोनो और मेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनो का मतलब ही होता है ट्रायंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसके लिए एक संस्कृत वर्ड भी है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट, मिति मतलब। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मतलब क्या है कि हम लोग ट्रायंगल्स से अब हमारा वास्ता पढ़ने वाला है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में क्या हुआ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ साइड्स। अच्छे से याद ध्यान रखना, जो लेंथ ऑफ साइड और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, यानी कि साइड और एंगल के रिश्ते को बताता है ये। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, ये किसका रिश्ता? साइड्स और एंगल्स का इन अ ट्रायंगल। तो ये चार चीज़ें याद रखना। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये इसका स्टडी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में देख लेते हैं। ऐसे मैथ्स में हिस्ट्री अच्छा बात नहीं है, बट मज़ा आएगा। अगर नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट है तो समझ में आएगा कि ये हुआ कैसे, ये डेवलप कैसे हुआ। तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फादर ऑफ मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा गया है? हाइपरकस या फिर हाइपरकश भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वैरी करता है। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग है HIPPARCHUS। ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर और मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ग्रीस के रहने वाले थे और बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर, जियोग्राफी के स्टडी करने वाले और मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और इनका नाम था हाइपरकश। ये फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाते हैं और इन्होंने ही पहला फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी दिया था 2nd सेंचुरी BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ये मतलब आज से करीब आप समझ लो 2200 ईयर्स पहले इन्होंने ये टेबल दिया था। तो आप सोच करके देख लो कितना पुराना है। ठीक, तो अब हाइपरकस के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने अपना अपना थ्योरीज दिया और तब जाकर के हमारा ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है आज की डेट में जैसा हम देखते हैं वो इवॉल्व कर पाया। ठीक है, जैसे टोलोमी क्लॉडियस टोलोमी नाम के एक ग्रीक मैथमेटिशियन रहे हैं। ठीक है, इसको पी साइलेंट होता है इनके नाम में। ठीक है, उन्होंने डेवलप किया था प्लेन एंड स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री इन 2nd सेंचुरी AD। ठीक है, ये 2nd सेंचुरी AD में आ गए हम। हाइपरकस कब थे? 2nd सेंचुरी BC में थे। टोलोमी ने कब ये डिस्कवर किया? ये जो प्लेन और स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का टाइप होता है। ठीक है, एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये 2nd सेंचुरी AD में इन्होंने, टोलोमी ने डेवलप किया था। और स्पेस के बारे में स्टडी करने के लिए टोलोमी ने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे से यूज़ किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। आर्यभट्ट जो कि एक इंडियन ओरिजिन के थे, इन्होंने डिस्कवर किया था साइन एंड कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन 5th सेंचुरी AD। ठीक है, तो आज से करीब 1500 साल पहले इन्होंने डिस्कवर किया था साइन और कोसाइन। भले ही बहुत हद तक करेक्ट नहीं था, ठीक है, उसका करेक्शन बाद में हुआ, बट ये आर्यभट्ट वो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे जिन्होंने साइन और कोसाइन को डेवलप किया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जो कि एक पर्शियन थे, पर्सिया से बिलोंग करते थे और इन्होंने टैंजेंट को डिस्कवर किया था। टैंजेंट भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इन्होंने ये डिस्कवर किया था 9th सेंचुरी AD में। और आप बहुत हद तक ना साइन और कोसाइन जो आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था, इसका करेक्ट एक्यूरेट वर्जन इन्होंने बताया था। ठीक है, अपने रिसर्च और अपने कैलकुलेशन के बाद साइन और कोसाइन का वैल्यू एक तरह से
मोहम्मद इब्न मूसा ने इसे सुधारा था। ठीक है, इसलिए बहुत जगह आपको साइन और कोसाइन का डिस्कवरर के रूप में इनका ही नाम मिलेगा, बट एक्चुअल जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था वो आर्यभट्ट ने दिया था। इन्होंने उसको करेक्शन किया और टेंजेंट का डिस्कवरी किया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैथमेटिशियन इस ग्रुप में आते हैं वो है अबू अल वफा बुजानी, जो कि ये भी पर्शियन थे और इन्होंने 10th सेंचुरी एडी में डिसेकेंट, कोसेकेंट और कोटेंजेंट, जो कि ये सब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक तरह से आप इससे ये सब रिलेशनशिप समझोगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, कोटेंजेंट, सब चीज़ पढ़ोगे आगे, बट आप बस जान लो कि इसका डिस्कवरर कौन थे, सेकेंड, कोसेकेंट, कोटेंजेंट, और ये 10th सेंचुरी एडी में अबू अल वफा बुजानी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री आज की डेट में जो इवॉल्व हुआ देखते हैं, ये इन मैथमेटिशियन और इन एस्ट्रोनॉमर द्वारा, इन फिलोसोफर्स द्वारा डेवलप करवाया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होते हैं बच्चों? कोर ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, सबसे पहला क्या? कोर ट्रिग्नोमेट्री। कोर ट्रिग्नोमेट्री इसी से तो हम लोग डील करेंगे। अभी हमारा 10th तक यही ट्रिग्नोमेट्री, कोर ट्रिग्नोमेट्री ही चलता रहेगा। जितने भी ट्रायंगल्स ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे सभी राइट एंगल ट्रायंगल को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है अभी मेन। इट डील्स विथ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी पे बस फोकस रखना, राइट एंगल ट्रायंगल के ही साइड्स और एंगल्स को जो डील करे उसे हम लोग कहते हैं कोर ट्रिग्नोमेट्री, और ये 10th तक हम लोग को इसी पे फोकस भी रखना है। ठीक है, अब कुछ और है जिसके बारे में जान लेते हैं। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री टोलोमी ने इन्वेंट किया था ना, डिस्कवर किया था, देखा। अब आपको पता है ये दोनों फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये कैलकुलेट करता है एंगल्स को प्लेन ट्रायंगल में, एक सिंपल ट्रायंगल का एंगल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। दूसरा है स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अगर एक ट्रायंगल एक स्फीयर में बना हुआ है, देखो सर्कल का बात नहीं कर रहा, एक स्फीयर यानी कि गेंद जैसे एक शेप में अगर ट्रायंगल आप बनाओगे, तब उसका एंगल्स को कैलकुलेट करने में ये स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री ही काम आएगा। ठीक है, बहुत ही एक तरह से मज़ेदार चीज़ है ये। अब उसके बाद एनालिटिकल ट्रिग्नोमेट्री। इट एग्जामिन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के जो प्लेन्स है उसमें उसका रिलेशनशिप ये बताया जाता है, एनालाइज किया जाता है। अब हम लोग वापस से आते हैं अपने कोर ट्रिग्नोमेट्री में और इसका कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से अच्छे से फॉर्मूला वाइज फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आगे का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सारा फार्मूलाज को देखना। ठीक है, कि किस तरह से सारे फार्मूलाज को याद किया जा सकता है, किस नाम से सभी फार्मूलाज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बने हुए रहना और अच्छे से सारा फार्मूलाज का डेरिवेशन को समझना। ओके, अब मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने बताया था ना हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही डील करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपको ये जानना जरूरी है कि जो भी एंगल 90 डिग्री बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, उसका अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है। या तो ऐसे समझ लो कि जिन दो आर्म्स के बीच में 90 डिग्री बना है उन दोनों आर्म्स को छोड़ करके जो साइड बचता है वो हाइपोटेनियस है। या फिर आप डायरेक्टली समझ लो कि जहाँ 90 बना है, 90 डिग्री बना है, उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो ट्रायंगल को कितना भी घुमा दे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को किसी भी पोजीशन में रखे, आपको हमेशा 90 का अपोजिट वाले को हाइपोटेनियस कंसिडर करना है। ओके, वेरी गुड। अब मान लो कि मैं इस एंगल का बात करूँगा, हम लोग इसको लेते हैं थीटा। ठीक है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ओ के जैसा होता है और बीच में पेट कटा हुआ। तो थीटा अगर ये एंगल है तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसका अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। दिस इज परपेंडिकुलर। और ये जिसके साथ लगा हुआ होता है वो कहलाता है बेस। वेरी गुड, समझ में आया होगा। अब मान लो कि अगर थीटा हम इस एंगल को ना लेकर के इसी में इस एंगल को ले लेते
तब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाता, अब इसका अपोजिट, आप ट्रायंगल को थोड़ा सा टेढ़ा करके इमेजिन करो, ठीक है। अब इसके लिए बेस हो जाएगा जिसमें ये लगा हुआ है, तो बेस बन जाता ये वाला और इसका अपोजिट वाला साइड हो जाता परपेंडिकुलर। तो बहुत ही कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस एक इतना ध्यान रखना है, अगर हम इस एंगल को लेंगे तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस, जिसमें वो एंगल टच किया हुआ वो एक बेस बनेगा। हाइपोटेनियस तो फिक्स है 90 डिग्री के हिसाब से। अब मान लो अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखें तो इसका परपेंडिकुलर बनेगा ये और इसका बेस बनेगा दिस साइड। ओके, क्लियर? ये बस आपको समझाने के लिए बनाया गया था। तो अब कुछ नाम जान लो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ होता है साइन, SINE। साइन को हम लोग यूज़ करते हैं SIN, सिन नहीं बोलेंगे, साइन ही बोलेंगे, ठीक है। दूसरा वैल्यू होता है कोसाइन, इसको हम लोग कॉस बोलते हैं। तीसरा होता है टैंजेंट, ठीक, इसको हम लोग टैन बोलते हैं। फोर्थ वन इज कोटेंजेंट, इसको हम लोग कॉट बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेकेंड, इसको हम लोग सेक बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कोसेकेंट, विच इज एब्रीविएटेड एज कोसेक। तो सभी 3 अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है, बट कोसेकेंट को अगर 3 अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते तो वो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म की जगह जैसा हो जाता, इसलिए इसमें ही सिर्फ एक कोसेक यूज़ किया गया है, बाकी सब आप लोग शॉर्ट फॉर्म याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप अब साइड्स और एंगल का रेशियो को समझ सकोगे, ठीक। एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, सीरियल ऑर्डर याद रखना, साइन थीटा फिर कॉस थीटा देन टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब इससे हो सकता है आप लोग पहले से पढ़ा होगा आप लोगों ने इसे, बट फिर भी जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए ये फॉर्मूला बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन जाता है, एक मंत्र याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। वेरी गुड, यानी कि इसको मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। इस टेक्निक से आप इस फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख पाओगे, ठीक है। आपको बस यूज़ करना है जो ब्लैक में मैंने लिखा है, बट ये याद करने का, रिमेंबर करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और सारा ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज इस तरह से सजा हुआ होना चाहिए, पहले साइन फिर कॉस फिर टैन फिर कॉसेक फिर कॉस फिर कॉट, ठीक है। अब इससे फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा वो भी बता देता हूँ, बट पहले एक और चीज़ जान लो, आप इसको बहुत अलग अलग तरीक़ा से अपना कोई नया फॉर्म भी बना सकते हो याद करने का, जैसे P फॉर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे किसी कंट्री का के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा एक याद रह सकता है हम लोगों को। अब जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हेयर वी विल राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा में मैंने क्या लिखा, P/H, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और बाकी सब फॉर्मूला भी इसी तरह बनेगा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, B/H, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि P/B। कॉसेक थीटा को फिर हम लोग उल्टा लेंगे, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू H/P, यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा को हम लोग H/B, यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस, और कॉट थीटा को हम लोग बोलेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि B/P। देखो यहाँ पर मैंने सभी फॉर्मूलाज लिख दिया है और सामने में मैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
तो मैंने सबका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। आप लोग अब एक चीज़ कंफ्यूज मत होना, इसको हाइट हम लोग इसीलिए नहीं लिखते ताकि शॉर्टकट लिखने के समय हाइपोटेनियस का एच और हाइट का एच में कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए इस हाइट को हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर वर्ड। ठीक, तो अब आगे हम लोग आते हैं, ये आप लोग फॉर्मूलाज समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग किस तरह से निकालते हैं। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट है, और टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट है। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा का एच बाई पी है। ठीक, कॉस थीटा का एच बी बाई एच है, तो सेक थीटा का एच बाई बी है, टैन थीटा का पी बाई बी, तो कॉट थीटा का बी बाई पी। तो इससे हम लोगों का रेसिप्रोकल रिलेशन निकल करके आ जाएगा, जो कि मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले ये जितना भी मैंने बोर्ड में लिखा है आप लोग सब इसको कॉपी कर लो, स्टेप बाय स्टेप सभी फॉर्मूला को कॉपी करते चलना। अब हम लोग आते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में। रेसिप्रोकल रिलेशन अभी हम लोग समझ गए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमें इससे क्या पता चला कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरह हम लोग कॉसेक थीटा को भी बोल सकते हैं कि 1 बाई साइन थीटा। वेरी गुड, यहाँ तक समझ आया। उसी तरह हम लोग सबको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा का। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 1 बाई कॉस थीटा। वेरी सिंपल। अब हम लोग को ये भी पता है कि टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा। तो ये रेसिप्रोकल्स है जो कि एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया साइन थीटा इज पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा इज एच बाई पी, तो इसी से डेराइव हो गया हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। अब रेसिप्रोकल रिलेशन से आप लोग बहुत ही अच्छा कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आगे सम्स बनाने में। जैसे आप कभी a के साथ 1 बाई ए मल्टीप्लाई करते हो तो a और a कट के 1 आता है ना वैल्यू, उसी तरह इसमें भी हम लोग कुछ रिलेशनशिप डेराइव कर सकते हैं। जैसे देख लो कि अगर हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1। कैसे आएगा ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, साइन थीटा को साइन थीटा रहने दिया, कॉसेक थीटा को उसका वैल्यू लिख दिया 1 बाई साइन थीटा। देखो होता है ना, कॉसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, तो ये कट करके कितना वैल्यू आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर अपने ही रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होने पे 1 रिजल्ट देता है, तो इसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले सम्स में। तो अब हम लोग आते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। वेरी गुड। अब टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1। तो ये जो हम लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से ही डेराइव करके निकाला वैल्यू। ठीक, अब हम लोग आते हैं कोशेंट रिलेशंस में। कोशेंट रिलेशन मतलब जब हम लोग दो चीज़ को डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख लो, जब भी हम लोग टैन थीटा को एज अ कोशेंट ऑफ 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के रूप में दिखा सकते हैं, जैसे टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वेरी गुड। अब ये आया कैसे? जैसे टैन थीटा का वैल्यू होता है P बाई बी। अगर हम लोग दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में अगर हाइपोटेनियस डिवाइड कर दे, ठीक है, हाइपोटेनियस डिवाइड कर दे, हम लोग कर सकते हैं ना डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपोटेनियस, तो बस सेम नंबर से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा P बाई एच के फॉर्म में और ये हो जाएगा B बाई एच के फॉर्म में। तो P बाई एच किसका फॉर्मूला था? याद आया? साइन थीटा का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं कॉट थीटा में, क्योंकि कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो बिल्कुल इसी तरह आप डेराइव कर सकते हो कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टैन, या तो आप 1 बाई टैन थीटा लिखते हो ना, तो आप इसको लिख दो 1 बाई
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, क्योंकि कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए कॉट थीटा टैन थीटा का वैल्यू का भी रेसिप्रोकल के रूप में लिखा जा सकता है। इसको भी आप बिल्कुल जैसे मैंने डेराइव किया ना अभी वैसे कर सकते हो। जैसे कॉट थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब दोनों को ऊपर नीचे हाइपोटेनियस से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपोटेनियस, तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये बेस बाय हाइपोटेनियस को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। तो वेल एंड वेरीफाइड तरीके से आपको कोशेंट रिलेशनशिप भी समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड। तो अब हम लोग आ गए अपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ मतलब क्या, स्क्वायर रिलेशनशिप, ठीक है, स्क्वायर के रिलेशन में अब हम लोग अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूज़ होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक पहला आइडेंटिटी है। अब ये आया कहाँ से, आप लोग एक ट्रायंगल इमेजिन करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो। अब आप इसे हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है तो इसे हाइपोटेनियस कहेंगे, इस एंगल का अगर मैं बात करूँ तो इसे बेस कहेंगे और ये परपेंडिकुलर कहला जाएगा, ठीक। अभी तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब पाइथागोरस याद है ना सबको, ठीक है, हमारा पंडित जी का थ्योरम, पीटी थ्योरम, मजाक से मैं पंडित जी बोलता हूँ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हमें पता चलता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें पता चलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर हम लोग बोथ साइड को डिवाइड कर दे हाइपोटेनियस के स्क्वायर से, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर, यहाँ पे भी एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर, सिंपल लॉजिक, नो मिसकंसेप्शन, ओके। अब क्या करेंगे, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों को दे देंगे, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये तो कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वेरी गुड। अब आप लोग इसको, जब ये दोनों ही स्क्वायर में है ऊपर नीचे, तो होल स्क्वायर हम लोग दे सकते हैं और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p बाई एच किसका फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला था, यानी कि ये साइन का स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। और ये b बाई एच साइन कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1। आ गया हमारा आइडेंटिटी नंबर 1। वेरी गुड। अगर मैं इस आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा, डेराइव हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, ठीक है, ये हमारा बन गया दूसरा आइडेंटिटी जो इसी से डेराइव हुआ, ठीक। अब हमारा तीसरा आइडेंटिटीज कहाँ से आएगा, अब क्या करेंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, यानी कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो पहले से वहाँ पे है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा पीछे चला गया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया हमारा दूसरा आइडेंटिटी। यानी कि हम लोगों ने अभी तक 3 आइडेंटिटी देख लिया, जिसमें से एक मेन था, ठीक है, ऊपर वाला ये मेन था, बाकी 2 हम लोगों ने इसी आइडेंटिटी से डेराइव किया। और इसको कहाँ से डेराइव किया, आप देख लो, पाइथागोरस थ्योरम में हमने दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करके इस आइडेंटिटी को डेराइव करा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपका डेरिवेशन तो ऐसे आएगा नहीं, लेकिन मैं समझा दिया आपको कि ये किस तरह से आता है। उसके बाद आपको बस ये 3 फॉर्मूला याद रखना। 3 फॉर्मूला में भी ज़्यादा इजी क्या रहेगा, इस फॉर्मूला को याद रखो, बाकी 2 फॉर्मूलाज को इसके अकॉर्डिंग डेराइव कर लो। वेरी सिंपल। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे मेन आइडेंटिटी में, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए जो मेन फॉर्मूलाज, मेन आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ। tan स्क्वायर थीटा
को अगर 1 के साथ ऐड करूंगा तो उसका वैल्यू आता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये डेराइव कैसे हुआ, फिर से अपने पंडित जी थ्योरम में आएंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों साइड को इस बार बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, बेस के स्क्वायर से। तो हम लोगों को यहाँ पे दोनों में बेस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर मिल गया, वेरी सिंपल। अब क्या है, ये दोनों को हम लोग बांट देंगे, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वेरी गुड, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों में स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, इन दोनों में भी स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसको भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, बट ये तो कट ही जाएगा। अब p बाई बी किसका फॉर्मूला होता था, tan का, यानी कि यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर थीटा, और ये बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कट करके 1 आ गया, और हाइपोटेनियस बाई बेस, जल्दी से बताओ किसका फॉर्मूला था, अगर याद है तो वेरी गुड, ये होता है सेक थीटा का, यानी कि सेक थीटा का स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया दूसरा मेन आइडेंटिटी। अब दूसरे मेन आइडेंटिटी से फिर से और दो आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ देख लो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर का एक बार यहीं रहने देंगे, और ये सेक स्क्वायर थीटा के साथ उधर -1 चला गया। ठीक है, इसको हम लोग बस क्या कर देते हैं, सीधा करके लिख देते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, 1 को यहीं रहने देंगे और tan स्क्वायर को वहाँ पे भेज देंगे, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस अब इसको सीधा करके लिख देना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। यानी कि हम लोगों को कौन से दो फॉर्मूला मिले, दो आइडेंटिटी न्यू इनसे डेराइव होकर के मिला है। एक पहला है सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये दूसरा मेन आइडेंटिटी था, जिसको आप याद रखोगे तो बाकी का दो आइडेंटिटी भी आपको याद हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब हमारा तीसरा आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेन आइडेंटिटी है। अगर 3 मेन आइडेंटिटी याद रखोगे तो हर आइडेंटिटी के साथ 2 डेराइव्ड आइडेंटिटी भी याद हो जाएगा, यानी कि टोटल 3 + 3 + 3 यानी कि 9 आइडेंटिटीज़ आपको याद रखने हैं। तो इसलिए ये तीसरा मेन आइडेंटिटी है, कॉट स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आया कहाँ से, वापस से आते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। इस बार हम लोग दोनों साइड को किससे डिवाइड करेंगे, इस बार हम लोग दोनों साइड को परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो दोनों कट ही जाएगा, इसको एज अ होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, वेरी गुड। इसको भी एज अ होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पी स्क्वायर कट के 1 आ गया। ठीक है, बी बाई पी का वैल्यू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। जल्दी से बताओ किसका था, कॉट का था, कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। और हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला था, कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। यानी कि मेरा तीसरा फॉर्मूला भी डेराइव हो गया। कहाँ से, इस बार हर बार हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अलग अलग, एक बार एच स्क्वायर से कर दिया, एक बार पी स्क्वायर से कर दिया, एक बार बी स्क्वायर से कर दिया, तो हमारा 3 मेन आइडेंटिटीज डेराइव हो गया। अब हम लोग इससे 2 फर्दर डेरिवेशन कर लेते हैं। अगर हम लोग कॉट स्क्वायर को यहीं रखें, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रखें और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो उस तरफ है ही, उधर 1 को भेज दे, यानी कि +1 उधर माइनस में चला गया। इसको सीधा करके हम लोग लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, वेरी वेरी सिंपल। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 को यहीं रखेंगे और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से वहाँ पे है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे, यानी कि हमारा फॉर्मूला आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वेरी
सिंपल। तो ये हमें समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे इस फॉर्मूले को 2 और फर्दर आइडेंटिटीज में डेराइव किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों उसी से डेराइव होकर के आ गया। यहाँ तक सारा फॉर्मूलाज और सारा आइडेंटिटीज़ आपको लिख करके लर्न बाय हार्ट रखना है। 9 और 10 ये दोनों क्लास के लिए वेरी यूज़फुल टॉपिक है और वेरी यूज़फुल फॉर्मूलाज है, जो कि आपको आगे भी काम आएगा, बट आगे बहुत ही वास्ट हो जाएगा। तो अभी सिंपल है और बहुत अच्छे से नोट्स फ्रेम कर करके कॉपी में आप सारा फॉर्मूलाज को लिख करके याद करके रखोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम सिंपल या स्पेसिफिक एंगल्स में। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ये सारे यहाँ पे ये थीटा की जगह एंगल्स हो सकता है ना, कुछ भी एंगल हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री। तो हम लोग सभी एंगल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बस सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एंगल है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सिर्फ 5 एंगल के बारे में बात करेंगे। और हमेशा याद रखना, ये हम लोग अभी जितना पढ़ रहे हैं वो हमेशा थीटा एक्यूट एंगल के बारे में ही होगा। मतलब थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। नॉर्मल केसेस में ये क्वेश्चन रहता है, कुछ कुछ केसेस में ये इक्वल्स टू या 90 के बराबर भी आ जाता है, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा इसमें नहीं जाने वाला। तो इसका बेसिक तरीका देख लो आप। ठीक है, अब सभी एंगल्स में, सभी ये सीरियल ऑर्डर में सबसे पहले 0, ये एक्चुअली यहाँ ये एंगल्स के नीचे मुझे लिखना था, बट यहाँ मैं एक रो छोड़ना भूल गया, इसीलिए अब मैं नीचे लिख देता हूँ। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, 0 से स्टार्ट करके एक बार काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब सबको 4 से डिवाइड कर दो, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब सबको रूट में लिख दो आप। ठीक है, सबको हमने क्या कर दिया, रूट में लिख दिया। ठीक, अब ये जो वैल्यू आएगा ना, ये साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। मान लो 0/4 इज 0, एनीथिंग विच डिवाइड 0 बिकम 0। तो हमारा 0 का रूट 0 ही आता है। ठीक है, याद रखना ये 0 डिग्री है। जब साइन थीटा की जगह साइन 0 डिग्री होगा तब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, ये डिग्री मत लिख देना। अब 1/4, 1 का रूट कितना आता है, 1 आता है। 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है। वेरी गुड, समझ में आया। तो साइन थीटा की जगह जब 30 डिग्री होगा, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। अब 2/4, अब देखो 2/4 तो डिवाइड हो रहा है, पहले 1/2 में डिवाइड कर दूंगा। अब 1 का रूट 1 आ जाता है, बट नीचे आ गया 2। अगर मैं इसे काटूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा ना, रूट अंडर 1/2। तो 1 का रूट तो 1 निकल जाता है, बट रूट 2 फंस जाता है रूट में। ठीक है, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 का रूट निकलता नहीं है, तो ये √3 और 4 का रूट आ जाता है 2, तो √3/2। साइन 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 4/4 इज 1 एंड 1 का रूट आता है 1। तो ये सारा वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया साइन थीटा का। ये आप इसी साइन थीटा के ऊपर एक बीच में एक्स्ट्रा रो बना करके क्रिएट कर लेना, तो जिससे आपको ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार मेरा जब वैल्यू निकल गया, बाकी सब वैल्यूज हम लोग बहुत ही चुटकियों बजाते निकाल सकते हैं। देखो, जैसे कॉस थीटा का वैल्यू ना, इसी साइन थीटा के वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। यानी कि सबसे पहले cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया मैंने, ये जो इस ऑर्डर में लिखा था इसी को रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। सिंपल लॉजिक। ठीक है, अब tan थीटा का क्वोशंट रिलेशन सबको याद है ना, मैंने बताया था ना, साइन बाई कॉस। तो आप देखो, जब आप लोग साइन बाई कॉस करोगे यानी कि 0/1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है, 0/1 इज 0। अब 1/2 बाई √3/2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कट जाएगा और बचेगा मेरा 1/√3। ठीक है,
अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर को डिवीज़न में लिख दिया बस, क्योंकि ये ऐसे जब ये दोनों डिवाइड में होगा तो ये रेसिप्रोकेट होकर के जाएगा और टू कट जाएगा तो √3 नीचे आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें 1/1 इज़ 1, √3/1 इज़ √3 एंड 1/0 इज़ 0 नहीं, नॉट डिफाइंड। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ये याद रखना, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। बिल्कुल इस तरह से मान लो कि 0 डिवाइडेड बाय 5, इसका रिजल्ट तो 0 आएगा, बट 5 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आज तक खोजा ही नहीं गया इसका वैल्यू। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग कॉसेक थीटा में आते हैं। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? आपको बताया था ना, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल वैल्यू है। यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू इसका हम लोग साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि 1/0। 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड एंड 1/2 का रेसिप्रोकेट करके 2/1, तो यानी कि 2 ही लिखाएगा। ये √2 1/√2 का √2/1, ये √3/2 का 2/√3। वेरी गुड। एंड 1/1 का 1 आता है। वेरी सिंपल। कॉसेक थीटा का भी हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया सारा। अब सेक थीटा का क्या होगा? सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/1 इज 1। ठीक, या और फिर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, फिर 1/0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको एक ऐसे भी समझ सकते हो, साइन थीटा का जो ऑर्डर था उसको मैंने कॉस थीटा में रिवर्स करके लिखा था ना, रिवर्स ऑर्डर में। उसी तरह कॉसेक थीटा का जो ऑर्डर था उसी को आप सेक थीटा में रिवर्स करके लिख सकते हो। देखो, ये 1 का 1 यहाँ मैच किया, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। वेरी सिंपल। अब आते हैं कॉट थीटा में। कॉट थीटा को आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। या तो आप टैन थीटा का रेसिप्रोकेट करके लिख दो, या तो आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा करके लिख दो। ठीक है, या तो आप कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा करके लिख दो। 3 तरीका तो मैंने ऐसे ही बता दिया, अब आपको जो इजी लगे। चलो, मैं टैन थीटा का रेसिप्रोकेट करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1/0 इज नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। √3/1 इज √3, 1/1 इज 1, √3/1 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, एंड नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों आया था यहाँ पे? 1/0 की वजह से ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/1। 0/1 का वैल्यू तो निकलता है, दैट इज 0। ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा पूरा सारे एंगल्स का जो स्पेसिफिक एंगल्स है उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। अब आप अगर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप याद रखोगे तो इसके थ्रू आप साइन का वैल्यू बता सकते हो, फिर उसका इन्वर्स करके आप लोग कॉस का वैल्यू, फिर सभी वैल्यूज़ आप लोग फर्दर डेराइव कर सकते हो। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, जो कि प्लेस हो जाएगा आपके साइन के वैल्यू में, और उसके बाद आपके लिए ये मंजिल आसान हो जाएगी। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग लास्ट फॉर्मूला में आ गए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो आपको बहुत हद तक अभी तक जितना भी कुछ समझाया गया होगा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, सभी फॉर्मूलाज को ज़रूर से लिख लेना कॉपी में, और उसके बाद ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, बहुत ही आराम से बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जब सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के सम में जब हम किसी 2 एंगल को दिखा सके या उससे कुछ रिलेशनशिप डेराइव कर सके, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग फॉर्मूला में रिलेट करेंगे। अब देखो, सबसे पहला साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसा तो सभी एंगल्स ही यहाँ पे यूज हो रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, अगर कॉस का रिलेशनशिप बताया जाए तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अब आते हैं tan में, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ओके, और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज tan थीटा। वेरी गुड, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब बचा क्या, सबको समझ में आया होगा, cosec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा cosec थीटा। वेरी वेरी गुड, यानी कि sec थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इसका क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है, मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझा देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लोग जब इसको अप्लाई करते हैं तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन एक बार आप पैटर्न समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा ये। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो कि साइन 60 डिग्री, अब इसको हमको कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन, ये 60 को ना 90 के डिफरेंस में लिखेंगे। 60 कब आता है, 90 में कितना माइनस करने पे 60 आएगा, 90 में 30 माइनस करने पे 60 आता है। यानी कि हम लोग, क्योंकि 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60, ये दोनों तो इक्वल वैल्यूज़ है, ठीक है। तो 60 को अगर 90 के डिफरेंस में दिखाना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 90 माइनस 30। ऑब्वियस बात है, देखो अभी साइन को मैंने चेंज नहीं किया, अभी 60 को 90 के डिफरेंस में दिखाया। अब क्या करेंगे, अब ये क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, तो जब भी साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो साइन हटा करके कॉस लिख देते हैं, और ये 90 माइनस थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख देते हैं। तो इसी तरह ये साइन हट जाएगा और ये कॉस हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा अब हटा करके हम लोग सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 60 कितना आ गया, कॉस 30 डिग्री। तो हो गया कन्वर्जन, वेरी सिंपल। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं, अभी आप ट्राई करके बताओ मेरे को। tan 42 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री। अब इसको किस तरह से सॉल्व करूंगा, देखो ये दोनों में से दोनों को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, दोनों को ही कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर तो फंस जाएगा, फिर से मैटर वही इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक को, किसी एक को कन्वर्ट कर लो। चलो कॉट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो टैन को भी कर सकते हो, बट दोनों में से किसी एक को करना। टैन को मैंने कुछ नहीं किया, tan 42 ऐसे ही रहने दिया। अब क्या करूँगा, cot 48 के जगह cot को अभी cot ही रहने दूंगा, 48 को मैं 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 42। अभी क्या किया, cot को cot रहने दिया, 48 को 90 के डिफरेंस में लिख दिया, यानी कि 90 माइनस 42 इज 48, सिंपल। अब क्या करूंगा, tan 42 डिग्री इंटू ये cot 90 माइनस थीटा के टर्म में आ चुका, तो हम लोग cot को हटा करके tan कर देंगे और इसके बदले देंगे एक बलिदान, यानी कि 90 माइनस 40 में से 90 अपना कुर्बानी दे देगा और हो जाएगा 42। तो ऐसे फ्री फोकट में चेंज नहीं करते, cot को जब tan करना रहे तो ये आगे 90 माइनस जो है उसको हटा करके सिर्फ थीटा को लिखना होता है। अब ये tan 42 इंटू tan 42 क्या आ जाएगा मेरा, यह आ जाएगा tan स्क्वायर 42 डिग्री। ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। एक एग्जांपल और दे ही देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, cosec 35 डिग्री इंटू cos 55 डिग्री। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल। पहला, cosec को चेंज नहीं करेंगे, cosec को अभी cosec ही रहने देंगे, और पहले स्टेप में ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होता है, cosec का cosec ही रहेगा। अब 35 को हम लोग 90 के डिफरेंस में लिख सकते हैं, यानी कि 35 90 माइनस 55 के वैल्यू में आता है, ठीक है। 35 को हमने चेंज करके 90 माइनस 55, देखो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, बस हम लोग अलग तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कुछ भी चेंज नहीं होता। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, cos 55 को ऐसे ही रहने दिया, ठीक। अब cosec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखो cosec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है sec थीटा। तो ये cosec sec में बदल लेगा तो क्या कुर्बानी देगा, ये सिर्फ 55 रह जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ आ गया cos 55 डिग्री।
सिंपल। अब देखो sec 55 और cos 55 एंगल अब सेम है दोनों का, ठीक है, और दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल वैल्यू, यानी कि sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 55 और इंटू यहाँ पे cos 55 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों कट गया। फाइनल वैल्यू मेरा कितना आ गया? फाइनल आंसर इज 1। तो समझ में आया होगा किस तरह से इसको डील करना है। अब आप लोग सारे एंगल्स और साइड्स का रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री में समझ चुके हो, तो अब अच्छे से इसको समझना, इसको याद करो और सारे क्वेश्चंस में झंडा गाड़ दो। बेस्ट ऑफ लक।